हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का वचन सीखेंगे। नीति वचन 18 नीति वचन 18 उसका 21 वचन से। हाँ 21। हाँ पढ़ो। हाँ थोड़ा तेज पढ़ना है। जीव के बस में हाँ मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आमीन। हाँ नीति वचन 18 का 21 वचन पढ़ेंगे हम। जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता वह उसका फल भोगेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब आपको लगता है? हाँ फिर तो बताइए फिर आप। वो तो लिखा है, हम भी जानते हैं, लेकिन मतलब क्या इसका है? माही वचन लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं। एक नंबर समझ में आ नहीं रहा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं मालूम है तो आगे जाएं हम। आइए फिर हम लोग सीखेंगे इस बात को। ये जो हमारी जीव है, ठीक है, ये इसमें परमेश्वर पिता ने बहुत बड़ी शक्ति डाल के रखी है। परमेश्वर पिता ने हम इंसानों को कैसे बनाया था? अपने समानता में बनाया था ना। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। इसी प्रकार से हमारी भी इस जीव में बहुत शक्ति है। इसमें मृत्यु और जीवन दोनों ही है। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समझा रहा हूं, आपको ध्यान देना। इस जीव से सदैव अच्छा बोलना है। इस जीव से दिन भर यही बोलते रहेंगे, नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं, तो वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको इस जीव से बोलना है बेशक मेरा सब चला गया, लेकिन मैं अभी भी सब कुछ हूं। और सदा इस जीव से वचन बोलते रहना है प्रभु के। जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी में आ गए तो इस जीव से क्या बोलना है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। डर लग रहा है, तुरंत वचन बोलना है। चाहे मैं घोर अंधकार में से भी चलूं, नहीं पूरा वचन पता है तो इतना तो मालूम है, इतना तो कह ही सकते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए रास्तों में से चलूं, पर मेरी हानि नहीं होगी। यहोवा मेरे साथ साथ रहता है। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। जब कोई भी हमारे सामने रास्ते ना दिखे, कोई भी सफलता के लिए, तो इस जीव में मृत्यु है। अगर इसमें बोलेंगे, कई लोगों को देखा मैंने, बच्चों के लिए क्या बोलते हैं? मर जाओ जाके। कई लोग अपने बच्चों को बोलते रहते तू कुछ नहीं कर पाएगा, निकम्मा है। फिर वो निकम्मा ही है। कई लोगों को देखोगे तो उनके बच्चों के नाम गलत होते हैं। नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब बच्चे का नाम टीवी रख दिया तो उसको तो टीवी कभी जाएगी नहीं। बच्चे का नाम मजनू रख दिया तो वो तो मजनू वाले काम करेगा।
बच्चों के नाम भी हमें सोच समझ कर रखने हैं। तो कई बार हम इस जीव का इस्तेमाल सही नहीं करते। इससे सदैव हमें वचन प्रभु के बोलने हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं हो सकती। जो यहोवा की ओर ताकते हैं उनका मुख काला नहीं होता, और अपने आप आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्यों? प्रभु ने इसमें जीवन रखा है। दूसरी तरफ से देखते हैं हम हैं, इसी जीव से हम बड़ा प्यार भरा मीठा मीठा लोगों से बोलते हैं। जब हमारा कोई अपना होता है तो कितना प्यार भरी बातें करते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, ऐसे लगता कुछ दिए दे रहा। और इसी जीव से जब किसी से नाराज होते तो बड़ा कड़वा बोलते हैं। तो कभी भी इस जीव से अगर मीठा बोल सकते तो मीठा बोलें, कड़वा ना बोलें, क्योंकि जब कड़वा बोलते हैं तो एक मृत्यु की तरह। लोग, प्रभु के वचन में लिखा, तुमने सुना है हत्या ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम अपने भाई पर गुस्सा भी करते हो, कि गुस्सा करेंगे तो क्रोध में कड़वी कड़वी बातें निकलती, गुस्सा भी करते हो तो तुमने हत्या कर चुके हो। तो इसी जीव से हम अपना लोगों को बना सकते हैं, और इसी जीव से अपने लोगों को बैरी बना सकते हैं, दुश्मन भी बना सकते हैं। तो इस जीव से हम अगर मीठा बोल सकते हैं तो हम क्यों कड़वा कड़वा बोलें? कड़वा का मतलब ऐसा नहीं कि सच ना बोलें, सच तो सदा बोलें। जो सच नहीं बोलते वो शैतान के पुत्र और पुत्री हैं। लेकिन मीठा का मतलब है यहां पर ऐसा कोई, किसी को कोई ने पूछा, अरे आ गए? हाँ, आज नहीं गए, का हमारा भूत आया है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा, तुम्हारी फूट गई। उल्टा जवाब ऐसा वाला नहीं देना। कोई ऐसी बात कर रहा है जो मतलब कुछ पूछा उसने तो हम उस पर कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। नहीं, हमको सबसे प्यार भरा बोलना चाहिए, सबके साथ। आप दोनों लोग भी हो एक दूसरे, तो हमने देखा कि एक दूसरे पर कई बार गुस्सा करके तेज वैसे बोलते हैं, दिल दुखाने वाला नहीं। हमें सबका आदर करना है। तो इस जीव में हमारी क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों ही है, लेकिन जो इसको काम में लाना जानेगा। इस जीव से चाहो तो अपने 1000 लोग बना लो आप, और इसी जीव से चाहो तो अपने 1000 लोगों को दूर भगा दो। तो पहला हमने क्या सीखा? इस जीव से हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, श्राप नहीं देना है, गाली नहीं देना है। नंबर 2, इस जीव से हम अगर मीठा बोल रहे हैं तो किसी को कड़वा नहीं बोलना है। खरा अलग बात है, सही बोलो, सच बोलो, सदा बोलो सच, लेकिन किसी को गलत बात ऐसी ना बोले कि जिससे उसका दिल दुख जाए। कोई कुछ मांगने आ गया, भिखारी कहीं के, तू मांगने मेरे घर आ गया। मांगने वाला भी आता है, अगर लग रहा है ये देने के लिए नहीं, इसको देना नहीं चाहिए, ये टनाटन है, ठीक ठाक है, तो उसको कुछ नहीं बोलना है। उसको बोलना है, अरे भाई जी आप क्यों मांगते हैं? आप तो ठीक ठाक है, काम करो। प्यार से बोले, ये नहीं फेंक दे उसका छीन के जिसमें वो मांग रहा, कटोरा उसका है जो, कभी नहीं। हर किसी से, दुश्मन से भी प्यार से बात करना है, मीठा बात बोलना है। क्यों? क्योंकि उससे दिल नहीं जब दुखेगा, जिसका दिल नहीं दुखाते जब किसी का हम, तो समझ लो हम परमेश्वर की एक एक बात को मान रहे हैं। वचन में लिखा, अपने दुश्मनों को भी क्या करो? क्षमा करो। हमने क्षमा कर दी। तो कभी किसी को, तो इस जीव में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों ही। तो अगर इसको काम में लाना जानोगे, अगर काम में नहीं लाओगे इस जीव को, तो सब बेकार है। तो कभी भी हमें क्या, जब भी बोले वचन बोले। इस जीव से क्या बोले? ज्यादातर क्या बोले? वचन बोले। यहोवा परमेश्वर ने मुझे लिए ऐसा कहा। हाँ, सबसे ज्यादा वचन बोले। समझ में आ रहा? दुनियादारी बोलने से अच्छा है वचन बोले, वचन बोले। और जब वचन बोलेंगे तो फिर हम, वचन तो हमारे लिए क्या है?
जीवन की रोटी है। तो टोटली बात क्या किया जाए, हमारे ये तो हो गई इधर की, अब हमारे आत्मिक जीवन की बात कर लें। अगर इस जीव को बस में, अगर इस जीव का सही इस्तेमाल करेंगे, वचन ही वचन बोलेंगे, तो आपका उद्धार तो है ही है, साथ में आप जाने आपके द्वारा हजारों लाखों लोगों का उद्धार भी हो जाएगा। जाने कितनों के लिए आप तसल्ली का कारण बन जाओगे, नहीं तो आप पता नहीं कितनों की मौत का कारण बन जाओगे। ठोकर खाकर लोग आपसे चले ही जाएंगे, बोलेंगे ये तो इतना कैसा बोलते हैं, कौवे की तरह, कुत्ते की तरह भौंकते हैं पास्टर जी। तो कभी भी विश्वासियों के साथ भी बड़े बात वही कहो, लेकिन ऐसे कहो कि वही बात मीठी बात हो जाए। हालेलुया। तो इतनी बात क्लियर हो गई। मृत्यु और जीवन इस जीव में है, ये जिससे हम बोलते हैं, जीव से ही बोलते हैं, ठीक है।